बहुत पहले की बात है। एक बहुत बड़ा वन था। उस वन के बीच में एक बहुत बड़ा पोखरा था। उस पोखरे में बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी था और हमेशा पानी उसमें रहा करता था। उसमें पानी रहने के कारण, उसमें भोजन रहने के कारण उस पोखरे में अनेकों प्रकार के जीव निवास करते थे। जैसे मछली हो गई, केकड़े हो गए, पशु पक्षी हो गए, मतलब तरह तरह के जीव जंतु पशु पक्षी उसमें निवास करते थे। क्योंकि उस पोखरे से अनेकों प्रकार के जो भोजन है उन लोगों के लिए उपलब्ध हो जाता था। इस प्रकार से उस पोखरे में वो लोग रहना पसंद करते थे। अब क्या होता है कि उस पोखरे में एक बहुत बड़ा बगुला रहा करता था। बगुला थोड़ा सा आलसी था, वह कार्य नहीं करना चाहता था, मेहनत नहीं करना चाहता था और हमेशा सोचता था कि हमको बिना मेहनत किए हुए, हमको बिना वर्क किए हुए हमको भोजन मिल जाए। किसी किसी दिन क्या करता था कि मेहनत नहीं करता था तो उसको भोजन नहीं मिलता था और किसी दिन वो भूखों सो जाता था। अब इसके दिमाग में यह आया कि हम क्या करें, कौन सी ऐसा योजना बनाएं, कौन सा ऐसा दिमाग लगाएं ताकि हमको बिना मेहनत किए हुए भोजन प्राप्त हो जाए, मिल जाए। तो एक दिन क्या किया कि सोचते 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 उसके मन में एक योजना आ गई, प्लान आ गई। अब एक दिन क्या करता है कि उस पोखरे के किनारे पर आ करके और जोर जोर से रोने लगा, जोर जोर से रो करके आंसू बहाने लगा। रोते 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 जब ज़्यादा देर तक हो गई तो उस पोखरे में एक बहुत बुद्धिमान, एक बहुत कर्मठशील एक केकड़ा रहा करता था। वह केकड़ा क्या किया कि पोखरे से निकल करके आया और आ करके बगुले से कहता है कि भाई, ऐसा है कि आप क्यों रो रहे हैं? हम कई दिन से देख रहे हैं कि आप भोजन भी नहीं करते हैं, आप मेहनत भी नहीं करते हैं। किसी किसी दिन आप बिना खाए हुए, बिना भोजन किए हुए आप सो जाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? आज क्यों रो रहे हैं? इसका कुछ ना कुछ कारण होगा। आपको मेहनत करना चाहिए, भोजन करना चाहिए, तंदुरुस्त रहना चाहिए। तो बगुले ने कहा कि ऐसा है कि हम अपने जीवन में अनेकों प्रकार के जीव जंतु, मछलियों का हमने पाप किया है, शिकार किया है, खाया है। अब यह पाप हमसे बर्दाश्त नहीं होता है, अब यह हमसे नहीं हो पाएगा। ऐसे तो हम जब पहाड़ी पे गए थे तो वहाँ एक ऋषि मुनि थे। तो वो कहे हैं कि हम लोगों के इलाके में 12 बरस तक सूखा पड़ने वाला है। 12 बरस तक सूखा पड़ने के कारण अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे रह नहीं पाएंगे। तो हमारी उम्र तो ज़्यादा हो ही भी गई है और हमको जीने से कोई मतलब भी नहीं है, इसीलिए हम यह पाप नहीं करना चाहते हैं। अब यह सब हम छोड़ देना चाहते हैं। तो इतना बात जब केकड़ा सुनता है तो दौड़ करके जा करके पानी के सभी जीव जंतुओं को कहता है कि हमारे इलाके में सूखा पड़ने वाला है। वहाँ के जो ऋषि मुनि हैं वह भविष्यवाणी किए, अब क्या होगा। अब हमको लगता है कि अब हम लोग का यहाँ पे रहना उचित नहीं है, अब हम लोग मर जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। सभी जीव जंतुओं ने एकत्रित होकर के कहा कि चलिए ऐसा है कि हम लोग एकत्रित होकर के उस बगुले से हम लोग राय लेते हैं कि क्या करना चाहिए। तो सब लोग क्या किए कि उस पानी से निकल करके आए। आने के बाद बगुले से कहे कि महाराज, भगत जी, ऐसा है कि संकट तो आने ही वाला है, पानी तो सूख ही जाएगा, लेकिन ये बताइए अब इसका उपाय क्या है? हम लोग किस प्रकार से अपना अस्तित्व बचा पाएंगे? तो बगुला अंदर अंदर क्या करता है, हंसता भी है और कहता है कि इसका एक उपाय है। यदि हम जैसे कहते हैं वैसे तुम लोग करोगे तो किसी का मतलब कि मृत्यु नहीं होगी और सब लोग बच जाएंगे। क्योंकि यहाँ से बहुत दूर, एक कई कोसों दूर एक बहुत बड़ा जलाशय है, उसमें झरने का पानी आता है। वहाँ पानी कभी सूखता ही नहीं है, वहाँ हम लोग को पानी भी मिलेगा, भोजन भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। यदि वहाँ हम लोग चले जाएंगे तो हम लोगों का अस्तित्व बच जाएगा। तो सभी जंतुओं ने कहा, सभी जीवों ने कहा कि ऐसा कैसे संभव है, हम लोग कैसे वहाँ पे जा पाएंगे। तो बगुला ने कहा कि घबराने की बात नहीं है, हम क्या करेंगे कि अब तो हमारा उम्र ज़्यादा हो ही गया है और हमको लगता है कि अब हमारा जो जीवन है वह सेवा करने में ही बीत जाएगा। तो ऐसा है कि हम क्या करेंगे कि अपने पीठ पे एक एक
तुम लोग एक एक को बैठा करके और ले जा करके वहाँ हम छोड़ देंगे, इतना हम कर सकते हैं। तो सभी जीव जंतुओं ने क्या किया कि हंसने लगे, खुशी मनाने लगे कि चलिए ठीक है, इससे बड़ा अब क्या हो सकता है। अब क्या होता है कि सुबह बगुला आता है और पानी के एक जीव को बैठा करके और उड़ करके ले करके चला जाता है, अपने पीठ पर बैठा करके उड़ कर लेकर चला जाता है। उड़ते 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 बहुत दूर एक पहाड़ी पे ले करके चला जाता है। पहाड़ी पे ले जाने के बाद अब क्या करता है कि उसको उसी पहाड़ी पे पटक देता है और पटक करके उसको खा जाता है, और जो भी हड्डियाँ बचती हैं सब उसी पे छोड़ देता है। फिर वापस चला आता है। फिर क्या करता है कि जब तक उसका पेट नहीं भरता है तब तक यह कार्य करता है। एक दिन में 2 बार भी हो जाता है, 3 बार में भी हो जाता है। ऐसा ही करते 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 बहुत ज़्यादा दिन बीत गया। अब क्या होता है कि बगुला बहुत तंदुरुस्त भी होने लगा, उसके चेहरे पे लाइट आने लगी। तो सभी जीव जंतु कहे कि देखिए, ये जो बगुला महाराज हैं, बगुला भगत हैं, हम लोग की सेवा कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, तो तंदुरुस्त भी हो गए हैं और उनके चेहरे पे चमक भी आ गई है। हम लोग को इसी तरह भी क्या करना चाहिए, सहायता करना चाहिए। तो इसी तरह बहुत ज़्यादा दिन तक सिलसिला चला। उस पोखरे के ज़्यादा जीव जंतुओं को ले जा करके यह बगुला और पहाड़ी पे ले जाता था और उसको पटक करके और वहाँ से खा करके हड्डियों को छोड़ देता था। एक दिन क्या होता है कि उसमें जो एक केकड़ा रहा करता था, तो केकड़ा आता है और कहता है कि महाराज भगत जी, हमारी बारी कब आएगी, ज़्यादा दिन हो गया है। तो बगुला हंसकर कहता है कि बस बस आज तुम्हारी ही बारी है, तुमको आज ले करके और जाएंगे और उस जलाशय में छोड़ देंगे हम। तो केकड़ा बहुत प्रसन्न हुआ। अब केकड़ा क्या करता है कि उसके पीठ पर बैठ जाता है। पीठ पर बैठ जाने के कारण बगुला क्या करता है कि उसको लेकर के उड़ जाता है। उड़ने के बाद जाते 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 उस पहाड़ी पे लेके मतलब जा रहा है। तो रास्ते में जा रहा है तो केकड़ा कहता है कि महाराज भगत जी, अभी जलाशय कितना दूर है। तो बगुला कहा कि घबराओ मत, जलाशय आने वाला है। ज्यों पहाड़ी पे ले जा करके बगुला वहाँ रोकता है, तब तक केकड़ा देखता है कि यहाँ बहुत सारी हड्डियों का ढेर पड़ा है। तो केकड़ा को कुछ संदेह हुआ। तब जा करके वह बगुला हंसता है पूरा जोर से हंस के कहता है कि मूर्ख, तुम लोगों को हम किसी जलाशय में नहीं ले जाते हैं, यहाँ कोई जलाशय नहीं है। ऐसा है कि हम तुम लोगों को एक एक करके ले करके आ करके और इसी पहाड़ी पे हम खाते हैं, खा करके अपना हम संतुष्ट रहते हैं, तुमको भी आज हम खाएंगे। जब इतना बात केकड़ा सुना तो इसके मन में थोड़ा सा अजीब महसूस हुआ। ये सारा मैटर समझ गया। जो केकड़ा है क्या करता है कि उसका गर्दन जोर से पकड़ लेता है। उसका जो हाथ होता है, चिमटा जैसा हाथ होता है, उससे उसका गर्दन पकड़ लेता है। पकड़ लेने के बाद इतना जोर से दबाता है कि उसकी गर्दन वहीं पे कट जाती है। कट जाने के बाद अब केकड़ा क्या करता है कि उसके गर्दन को लेकर के आता है। आ करके और पोखरे में जब आता है तो सारे जीव जंतु पशु पक्षियों से कहता है कि भाई मेरे दोस्त, यह जो बगुला था बहुत धूर्त निकला, बहुत कपटी निकला। हम लोगों को किसी जलाशय में नहीं ले जा रहा था, हम लोगों को यहाँ से एक एक ले जा करके और उस पहाड़ी पे ले जा करके वो खाता था। वहाँ पर हड्डियों का बहुत ज़्यादा ढेर लगा है। आज के बाद हम लोग क्या करेंगे कि किसी पे भरोसा नहीं करेंगे, आंख बंद करके किसी पे हम लोग भरोसा नहीं करने वाले। हम लोग जितना बचे हैं प्रसन्नता पूर्वक इसी हम लोग तालाब में अपना जीवन व्यतीत करेंगे, यापन करेंगे। तो कहने का यह मतलब है कि आंख बंद करके बिना सोचे समझे यदि किसी पे भरोसा कर देते हैं तो वही हाल होगा जो सारे जीव जंतुओं का हुआ। तो यह कहानी यदि आपको पसंद आती है तो इस कहानी को थोड़ा सा सपोर्ट करने का प्रयास कीजिएगा। फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।